ये एक सैंपल फाइल दी हमने। यहाँ पर जो भी आपको काम करना है ना, आप यहाँ पर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है सर, ठीक है। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सी ड्राइव में आर्कैड फोल्डर, इसमें सैंपल, इसमें सभी सॉफ्टवेयर्स की डेमो फाइल्स अवेलेबल है। ये सभी फाइल्स जो है वो रीड ओनली फाइल है। ट्रेनिंग की भी फाइल आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी वो आर्किटेक्चरल डेमो। यहाँ पर आने के बाद जब भी आपको फ्रेश ड्राइंग चालू करना है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या बाकी का डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीट वाली भी फाइल, एक सैंपल फाइल दी है, मीटर वाली और वाली। यानी कि आपको कोई सेटिंग, डायमेंशन स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल सेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तीनों अवेलेबल है। आप आपके एग्जिस्टिंग फाइल में भी काम कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे सैंपल में फाइल में काम कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइन टू मल्टी लाइन के लिए। शॉर्टकट कमांड है LM। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केच में जाना है या फिर आर्किटेक्चरल, यहाँ पर AX, इसका शॉर्टकट है AX, हमें इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको कमांड बार पे AX लोडेड करके ऐसे मैसेज आएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर अब एक्टिवेट हो चुका है। जैसे हम लाइन टू मल्टी लाइन करना है तो ये कमांड यूज करेंगे हम। कीबोर्ड पे अगर आप यूज करते हैं तो आप फुल स्क्रीन करके भी LM कमांड यूज करेंगे तो भी वो कमांड आप यहाँ से कमांड बार पे भी ले सकते हैं, या फिर स्केच, यहाँ पर लाइन टू मल्टी लाइन, इसे क्लिक करेंगे, वॉल थिकनेस दे देंगे और प्लान सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। वो लाइन टू मल्टी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें डोर्स अगर डालने, स्केच, डोर एंड विंडोज, यहाँ पर हमने D1, D2, D3, D4, D5 अदर साइज डोर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसमें जो भी हमें डोर चाहिए, इसे इसका शॉर्टकट यहाँ पर दिया है D1, D2, D3। और यही अगर आपका ड्राइंग फीट में भी है तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा फीट एंड इंचेस में। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारा डोर है वहाँ पर ऐसे क्रॉस सेलेक्ट करेंगे तो ये डोर बन जाएगा। वो यहाँ पर मूव पोजीशन भी पूछ रहा है। अगर आपका ड्राइंग यहाँ पर बाई चांस कॉलम है, अगर शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पर डायमेंशन डालेंगे तो वो हमारा डोर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो डोर है एट्रीब्यूट डोर बनाया है हमने। यहाँ पर अगर आपको मल्टी डोर है, मैं सॉरी अपना डबल डोर है, तो ये इस तरीके से हम डाल सकते हैं। सिंगल डोर है, फोल्डिंग का डोर है, इसको रोटेट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सर हम लास्ट में ही सब जो क्वेश्चन है ना वो हम लास्ट में देखने वाले हैं। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप पेन बुक लिख लीजिए। सर आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग भी चालू है, हम बाद में ये इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपका माइक अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप इग्नोर कर दीजिए फिलहाल के लिए। ये हमने डोर प्लेसिंग देखा इसमें, बराबर। विंडो के लिए हम स्केच में जाएंगे, डोर विंडो, यहाँ पर सेम विंडो के साइजेस दिए हुए हैं। यहाँ पर अदर साइज विंडो भी हमने यहाँ दी हुई है। तो हम स्केच में ही जाएंगे, जो भी स्केच वाला पार्ट है, डोर एंड विंडो, यहाँ पर जो भी विंडो आपको सिलेक्ट करनी है वो क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, नीचे आपको लिस्ट आ रही, देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, फीन, छज्जा, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे सी एंटर अगर हम करेंगे तो छज्जा आ जाएगा। छज्जा कितने डिस्टेंस पे आपको, वो एंटर करेंगे। अगर हमारी सेम साइज की विंडो है और सेम अगर छज्जा है तो सी एंटर करेंगे। वो हर बार आपको छज्जा का डिस्टेंस वगैरह नहीं पूछेगा। स्केच, डोर एंड विंडो, यहाँ पर अगर अलग साइज है इसे क्लिक किया हमने, विंडो को क्लिक किया
और यहाँ पर बॉक्स 1 बॉक्स 2 ऐसे टाइप से नीचे आप कमांड बार पे अगर देखेंगे ना, जैसे टाइप 2 अगर हम करते हैं तो वो सबमिशन वाला जो बॉक्स है ना वो बन जाएगा। और ये जो है इंटरनल वाला अगर 1 एंटर करते हैं ना तो ये वर्किंग इस तरीके से हमारा प्लान बन जाएगा दोनों तरफ। टाइप 1 में, टाइप 3 में क्या हो जाएगा, ये एज इट इज और 6 इंच से बाहर आ जाएगा, यानी कि जो बीच में जो गैप थी वो 1 फीट की बन जाएगी। और हमें जैसे इसका वर्किंग ड्राइंग करना है इसी प्लान का, अगर हमने सभी जगह डोर विंडो वगैरह मार्किंग भी कर लिए तो हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल जो वॉल से अगर लेयर में है आप तो लेयर ऑफ कर देंगे या फिर इसे ट्रिम कर देंगे। TR कमांड रेगुलर, ठीक है। फिर स्केच में जाएंगे, वर्किंग डोर एंड विंडोज, यहीं पर आपको वर्किंग की कमांड मिल जाएगी WDM। इसे हम क्लिक करेंगे और जो फ्लैट है हमारा उसके अंदर पिक करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर ट्रिम नहीं है तो हमारा डायमेंशन जो है इस तरीके से दिखेगा, तो यहां पर हमें ट्रिम करना कंपलसरी है। हमने क्या किया था, स्केच, डोर एंड विंडो और यहां पर WDM। अगर हमारे एग्जिस्टिंग यूजर भी है तो वो कमांड के नाम जो है ना वो लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। जो हम कमांड न्यू अभी जो यूज कर रहे हैं, स्केच, डोर एंड विंडो, WDM, इसे क्लिक करेंगे और अंदर वाला पोर्शन क्लीन करके अंदर पिक करेंगे। अब हमें अगर रूम के डायमेंशन डालना है तो हम क्या करेंगे, स्केच, यहाँ पर सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। राइट साइड में आपको हर एक की शॉर्टकट्स मिलेगी। जैसे बेड, अगर हमें बेड लिखना है ना तो 1B कमांड बार पे हम 1B भी टाइप कर सकते हैं। अगर कमांड बार पे हम 1BR करते तो वहां पर बेडरूम करके लिख के आएगा, और MB करके अगर टाइप करेंगे 1MB तो वहां पर आपको 1 मास्टर बेड लिख के आएगा। अब हम 1B को क्लिक कर रहे हैं, जहां पर भी हमारी बेड है वहां पर बस आपको क्लिक करना है। और ये रेड कलर में आपको जो लाइन दिख रही है वो लाइन नहीं है, पैन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जहां पर भी क्लिक करें, यानी कि ये बॉक्स के अंदर जो बेड है हमारी, कहीं पर भी अगर क्लिक करते तो जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर हमारे सेंटर में ही आता है। और यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन जो है हमारा यहां से वो मेजर करेगा, तो इसलिए हमें क्लिक करते टाइम यहां पर क्लिक करना है। इतनी अगर लिविंग में भी अगर क्लिक करने जाएंगे हम, जैसे स्केच, लिविंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर करेंगे तो ये डोर यहाँ तक गिनेंगे, मीन्स डायमेंशन जो है वो गलत आएगा, तो हमें क्लिक करना है ऐसे। अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से वो एरर आ सकती है। इसलिए स्केच, लिविंग, 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 यहाँ पर या तो इस तरफ क्लिक कीजिए या फिर इस तरफ क्लिक कीजिए। स्केच, किचन है तो किचन को क्लिक कीजिए इस तरीके से, किचन, किचन एंड डाइनिंग है तो यहां पर किचन एंड डाइनिंग, इसको क्लिक कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा हॉल, किचन, बेड, WC बाथरूम। या एक्स्ट्रा हमारे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट है, जैसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, तो हम ये जो टेबल है इसके लिए हमें लोड एनी रूम डायमेंशन के लिए हमें कमांड बार पे XA ये प्रोग्राम यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पर कीबोर्ड पे XA एंटर कर दिया तो कमांड नेम जो है ना हमारे 1 to 10 एक्टिवेट हो चुके हैं। F2 करके आप चेक कर सकते हैं। 1 to 10 मीन्स अगर जैसे हम 1 एंटर करते तो वो स्टार्ट में पूछे, एक ही बार वो आपको टेबल पूछेगा कि कौन से टेबल के ऊपर आपको काम करना है। यही टेबल आप कॉपी करके आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे, मीन्स जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है अपने बंगले या अपार्टमेंट, ये छोड़ के अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें आप जो भी नाम चाहिए आप उसको डबल क्लिक करके ऐसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें जैसे ये कमांड लेनी है, जो भी आपके टेबल पे आप काम कर रहे हैं वो टेबल सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपने 1 एंटर किया, अभी हर बार ये टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जब आप रीलोड करोगे ना तभी वो टेबल सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो हम इसको जो है ना ये टेबल के आप प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं
जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। जैसे हम क्लिक करें 1 स्टडी, स्टडी आ गया, देखो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, जैसे 2 एंटर किया तो ये 2 नंबर चालू हो गया। अगर डॉक्टर रूम लिखना है, RM लिखना है, इसको डबल क्लिक करके जो भी हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्टर RM कर दिया। अब आगे से जो भी अपडेटेड टेक्स्ट है वो 2 नंबर पे वही आएगा, 2 एंटर आ गया। फिर से अगर 1 एंटर करेंगे तो वो स्टडी आ जाएगा। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट दिए हमने वही वो यहाँ पर दे देगा। फ्लैट नंबरिंग अगर हमें करनी है, स्केच, यहाँ पर फ्लैट नंबरिंग, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन आ जाएंगे फ्लैट नंबरिंग के लिए। नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, स्टार्ट फ्रॉम, अल्टरनेट फ्लोर है कि नहीं, टेक्स्ट हाइट कितनी है, और बाहर क्लिक कीजिए या यहीं पर क्लिक कीजिए, कहीं पर भी आप पिक कर सकते हो। अगर हम यहीं पर क्लिक करेंगे ना तो वो ऐसा ओवरलैपिंग जैसा दिखेगा, तो इसलिए हम बाहर क्लिक करो और फिर जहां पर भी आपको क्लिक करना है वहां पर आप प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे ना, जब भी हमने अभी ये ड्राइंग किया है, अगर मैन्युअली हम यही ड्राइंग अगर करने जाएंगे तो अपना जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर नहीं रहता है, या तो थोड़ा आजू बाजू रहता है, या फिर इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहती है। तो अगर सॉफ्टवेयर थ्रू अगर करेंगे तो ड्राइंग की क्वालिटी मेंटेन हमारी रहेंगी। अब इसमें छोटे छोटे भी कमांड्स, जैसे ओपनिंग अगर करनी है तो ये IL करके कमांड है। अभी हमने लिविंग किचन बेड के लिए ये कमांड यूज की थी 1L। इसमें इसी फाइल में आपको सभी शॉर्टकट्स भी अवेलेबल है। जैसे लाइन टू मल्टी लाइन के लिए ये कमांड यूज की थी हमने, विंडो के लिए W1 to W10, W1 से लेके 10 तक। एक्चुअली ये अगर इधर ज्यादा लिखेंगे तो वो टूलबार नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखे 6 पर ही। फ्लैट नंबरिंग भी हो गया, विंडो हो गया अपना। एमिनिटी बिल्डिंग में अगर हमारी शॉपिंग वगैरह बैठा है हमारे, तो ये 3S करके कमांड है। इसमें आपको बस टेबल में वैल्यूज इनपुट देनी है, जो आपकी वॉल की थिकनेस, स्टार्ट, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, नंबर ऑफ शॉप्स कितने। जैसे हम 3S एंटर करेंगे ना, रिजल्ट के लिए R एंटर, ये टेबल सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे तो इसे शॉप्स बन के आ जाएंगे। इवन इसका वर्किंग भी अगर हमें करना है, या फिर इसके डायमेंशन अपने को समझ लीजिए ऐसे, इस तरीके से हमारा इतना ही पोर्शन है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है इसे, और 7 ही रखना है या फिर 8 करना है, जो भी चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ना, इसे डिलीट कर देंगे बस। तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वो कैलकुलेट करके। रिजल्ट के लिए सेम कमांड ले ली, और यहां से लेके यहां तक हमने पिक किया। इसी का अगर वर्किंग ड्राइंग करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डायमेंशन में Y प्रेस करेंगे, सेम कमांड यूज करेंगे 3S, रिजल्ट के लिए R, टेबल सिलेक्ट करेंगे, डायमेंशन दे देंगे, और जहां पर आपको पिक करना है वहां पर पिक कर देंगे। तो इस तरीके इसका पूरा डायमेंशन भी आ जाएगा। स्टेयरकेस के अगर सेक्शंस हम निकालते तो ये TX नाम से कमांड है, आर्किटेक्चरल, एलिवेशन सेक्शन, यहाँ पर स्टेयरकेस सेक्शन। हम बिल्डिंग सेक्शन भी देखने वाले, पहले स्टेयरकेस सेक्शन। यहाँ पर नीचे ट्रेड देना है, लेफ्ट साइड राइजर्स, जैसे जिस सेक्शन पे हम काम करना है, जैसे इस पे अगर हमें काम करना है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड राइजर्स, यानी जहाँ से हमारा अप है वो वैल्यूज यहाँ पर देनी है। जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट 8 वैल्यू, यानी कि इसकी डिफॉल्ट हमने सेटिंग रखी हुई है। अब हम इसका सेक्शन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। मिडल में भी 6 है, राइट साइड में भी 6। अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। एंटर। स्लैब हाइट, रेलिंग हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने अपने वो एंटर करने हैं और बाहर पिक करेंगे। अगर मैन्युअली हम सेक्शन निकालने जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में हमारा मैच नहीं होता है, तो विथ ये नंबरिंग भी आपको करके दे रहा है। एल शेप में है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पूछा था, सेकंड में हम डालेंगे और राइट साइड में 0 कर देंगे, तो इस तरीके से अपना सेक्शन आ जाएगा। अब जैसे इसका निकालना है हमें, आर्किटेक्चरल एलिवेशन सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर स्टेयरकेस सेक्शन, ट्रेड दे देंगे,
लेफ्ट साइड राइजर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 डिफॉल्ट है, बस एंटर कर दीजिए। बीच में 0 है, एंटर कर दीजिए। राइट साइड में फिर से 8 है, डाल दीजिए। नंबर स्लैब हाइट, नंबर रेलिंग हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स, अगर 5 फ्लोर है 10 फ्लोर है, जितने भी आपके फ्लोर से वो एंटर कर दीजिए और इस तरीके से बाहर पिक कर दीजिए। ये अगर हम डायमेंशन भी गिनेंगे ना तो आपको ये एक्यूरेट ही मिलने वाले हैं। अगर हमारा बिल्डिंग का सेक्शन भी है, यहां से एग्जांपल, ये हमारी लाइन कट हुई है, ऐसे भी हम कट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, ये प्लान हमारा एक्चुअली जब हम रूम डायमेंशन डालते हैं वो एम टेक्स्ट में रहता है, तो हमें क्या करना है, प्लान कॉपी करके एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट हमें ये जो टेक्स्ट है ना अलग अलग चाहिए, तो ये सेक्शन की कमांड यहाँ पर SEC इसका शॉर्टकट है, आर्किटेक्चरल, एलिवेशन सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन। यहाँ पर नीचे डिटेल सेक्शन अगर निकालना है तो डी एंटर करेंगे, वो स्लैब हाइट आपको पूछेगा, पैरापेट वॉल, बीम की डेप्थ कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आउटर वॉल, इंटरनल वॉल। अभी हम स्टैंडर्ड सेक्शन यूज़ करें तो यस एंटर करेंगे, टोटल फ्लोर्स एंटर करेंगे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट एंटर करेंगे, वॉल थिकनेस एंटर करेंगे। इस वॉल पे जहाँ से हमारा सेक्शन कट है वो वॉल पे हम क्लिक करेंगे, फिर बेड की साइज, इस तरीके से हमें सीक्वेंस में सिलेक्ट करना है, देन एंटर। फिर ये पॉइंट हमारी जो विंडो यहाँ पर नीचे आपको पूछ रहा है कि विंडो स्टार्ट पॉइंट, देन एंटर। नीचे आपको डोर के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर डोर जो है हमारे वो सिलेक्ट कीजिए। सभी डोर सिलेक्ट होने के बाद एंटर करना है और प्लान के ऊपर बस हमें पिक करना है लेफ्ट साइड वाला पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन भी बन जाएगा। इसी का अगर इलेवेशन बनाना है हमें, जैसे हमने सेक्शन में अंदर से पॉइंट पिक किए थे वैसे ही हम बाहर से पिक करेंगे। आर्किटेक्चरल, एलिवेशन सेक्शन, बिल्डिंग एलिवेशन। कितने फ्लोर थे हमारे 5, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी थी, एलिवेशन लेफ्ट साइड पॉइंट, तो ये बिल्डिंग का हमारा लेफ्ट साइड पॉइंट है, देन राइट साइड पॉइंट है, फिर बिल्डिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से हमारी ग्रिड भी बन जाएगी विथ लेवल। और जो बिल्डिंग का हमारा आगे पीछे वाला जो पोर्शन है ना उसे हम पिक करेंगे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते ये लाइंस कंटिन्यू हो गई। देन अगर हमारा पहले पार्किंग है तो P एंटर करेंगे, यहाँ से लेके हमारे यहाँ तक पार्किंग है, तो वो बीम छोड़ के ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगी। अब हमारा यहाँ पर अगर बालकनी है तो पहले एंटर करेंगे, बालकनी के लिए B एंटर करेंगे। फ्लोर नंबर, यहाँ पर आपको फ्लोर नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर नीचे जैसे 1 एंटर किया मैंने, जहाँ पर भी हमारी बालकनी इस तरीके से हम क्लिक करेंगे तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर में ही बालकनी आ जाएगी। अब यहाँ पर डोर है हमारा, तो एंटर करेंगे, डोर के लिए D एंटर करेंगे, फ्लोर नंबर 1। अगर बड़ा डोर है, स्लाइडिंग डोर, तो हम इतना बड़ा ऐसे भी क्लिक कर सकते, छोटा है तो वन साइड जहाँ पर हमारा डोर पोजीशन है वैसे हम पिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डोर भी आ गया, वो ऑटोमेटिकली ट्रिम वगैरह सब करके आपको दे रहा है। और यहाँ पर विंडोज़ है हमारे, तो विंडो के लिए हम यहाँ पर ये W एंटर करेंगे, फ्लोर नंबर दे देंगे। जहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर विंडो है हमारी, तो इस तरीके से हम विंडो को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो यहाँ पर हमारी आ गई है। हमारा अगर सेकंड फ्लोर बाजू में भी है तो हम बाजू में क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन आ जाएंगे। हमें बस इसको मर्ज करना है, मूव करके हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक लाइन में नीचे अगर हम प्लान रखते तो उस पर भी हम यही कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा यही प्लान नीचे है, सेम कमांड एंटर कर देंगे। अभी जैसे बालकनी, तो ये B एंटर कर दिया हमने, फ्लोर नंबर 2। अब बालकनी अल्टरनेटिव अगर हमारी बालकनी है तो हम यहाँ पर पिक करेंगे, एंटर। डोर के लिए डोर फ्लोर नंबर पूछ रहा है वो, जैसे यहाँ पर डोर है, फिर एंटर, विंडो फ्लोर नंबर 2। अब हमारी विंडो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेकंड फ्लोर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अगर हमारा सेम प्लान है तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा।
देन हमें ट्रिम करना है बॉक्स पिन, जो बाकी के जो एलिवेशन जो पोर्शन है वो आप यहाँ पर मैन्युअली कर सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको बनानी है, इसमें बहुत सारे, जब अगर हमने कमांड कैंसिल भी कर दी तो हम फिर से आर्किटेक्चर में जाएंगे, एलिवेशन सेक्शन, ये यहाँ पर एलिवेशन कंटिन्यू, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे अपना स्टेयरकेस का टॉप बाकी है तो इसको आर एंटर करेंगे, जहाँ पर हमारा टॉप था ये हमारा टॉप आ गया। अब लिफ्ट का अगर चाहिए तो यहाँ पर नीचे आप लिस्ट देखेंगे तो जो भी हमें चाहिए, जैसे हमने विंडो चाहिए था, हमने यहाँ पर नीचे विंडो W एंटर किया था। डोर के लिए यहाँ पर हमने डोर किया, शॉप अगर शॉपिंग है नीचे अगर तो यस एंटर करेंगे, लिफ्ट का अगर पोर्शन है तो यल एंटर करेंगे। ये हमारा लिफ्ट का अगर टॉप है ऐसा, सॉरी लिफ्ट का हमने लिफ्ट का नहीं किया था शायद, एलिवेशन सेक्शन, एलिवेशनल लाइन थी एक्चुअली यल। लिफ्ट के लिए हमें F प्रेस करना है, F प्रेस करना है यहाँ पर, और ये हमारी लिफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ठीक है, ये अब हमारा एलिवेशन भी हमने देख लिया, सेक्शन भी देख लिया। अभी अगर बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन हमें निकालना है, एग्जांपल इसी का हम निकालेंगे। ये कॉपी किया हमने प्लान, इसको क्या करेंगे, ग्रे कलर में इसको पहले डाल देंगे। इसका ब्लॉक कर दीजिए, BK करके एक कमांड है तो डिलीट करने में आसान हो जाएगा, या फिर पूरा आप कैड में ब्लॉक करके टाइप कर सकते हैं। करंट लेयर भी 0 है, इसकी लेयर चेंज कर दीजिए स्टार्ट, जो भी आपको लेयर चाहिए। इसमें हमें रेक्टेंगल कमांड REC कमांड लेके जो हमारा बिल्डिंग का पोर्शन है, फिर ये डिडक्शन पॉइंट्स जो भी हमारे, ऐसे क्लिक करेंगे। स्टेयरकेस अगर डिडक्शन में लेनी है तो इसे भी क्लिक करिए। यहां पर अगर देखेंगे ना तो यही प्लान मैंने यहां पर ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, ये सभी पॉलीलाइंस में ही बनाए हुए हैं। तो इसकी कमांड जो है बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन की TRN नाम से कमांड है। आर्किटेक्चर में जाएंगे, एलिवेशन सेक्शन, सॉरी बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन में जाएंगे हम, यहाँ पर बिल्डिंग प्लॉट एरिया कैलकुलेशन, इसका शॉर्टकट TRN राइट साइड में आप देख सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे, एक बार एंटर करेंगे, टेक्स्ट हाइट देंगे, स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पर 4 बार एंटर कर दीजिए। ऐसा मैसेज आएगा, प्लीज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब इसे ओके कर दीजिए और इस तरीके से प्लान सिलेक्ट करके आपको बस बाहर पिक करना है। TRN नाम से हमने कमांड ली थी अभी। अगर दूसरा और शेप भी हमारा TRN, एक बार एंटर करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे और एंटर एंटर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब मैसेज आ जाएगा ओके कर दीजिए, फिर प्लान हमारा जो इस तरीके से क्लिक करके इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है। ये हो गया। वर्किंग डायमेंशन हमने ऑलरेडी देखा था। अगर हमारा ड्राइंग मीटर में हमने बनाया है पूरा, इसे अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए VRT कमांड है, आर्किटेक्चरल में कन्वर्ट, ये VRT मीटर टू फीट अगर करना है। अगर आपको ड्राइंग फीट में और मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें MVRT कमांड यूज करनी है, क्योंकि जब भी हमने ड्राइंग मीटर में, अगर हमारा प्लान मीटर में, तो क्लाइंट को हमें जो ड्राइंग दिखाना पड़ता है वो फीट में एक्चुअली ज़्यादातर लोग दिखाते हैं, मीटर में वैल्यूज क्लाइंट को समझ में नहीं आती है। तो इसे क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको वो पूछ रहा है कि अगर सिंगल है तो यस एंटर कीजिए, तो सभी मीटर वाले वैल्यूज ही वो फीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इवन वो आपको कमांड बार पे पूछ रहा है कि राउंड अप अगर करना है आपको डायमेंशन तो यस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे अब 16 फीट 1 इंच है, यहाँ पर 5 फुट 11 इंच है, तो वो 3, 6, 9, 12 के राउंड अप में वो राउंड अप हो जाएगा। बस हमें कमांड बार पे हमें बस Y प्रेस करना है। जब हम Y प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारा राउंड अप हो जाएगा।
अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर मीटर टू फीट कन्वर्ट, अगर हमें दोनों डायमेंशन अगर चाहिए तो हमें सेम कमांड यूज करनी है, कन्वर्ट। पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे कमांड बार पे हमने सिंगल के लिए यस प्रेस किया था, डिफॉल्ट वैल्यू भी यस थी। अब हम बी एंटर करेंगे, जैसे बी एंटर करेंगे तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। और राउंड अप के लिए सेम वाई एंटर करना है, तो मीटर में भी रहेगी और फीट में भी रहेगी। सेम अगर हम VRT कमांड लेके अगर यम एंटर करते तो वो सभी एरिया स्क्वायर मीटर में आपको हर एक रूम का मीटर आपको आ जाएगा। अगर एफ प्रेस करते तो आपको सभी का सभी स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल लेआउट करते तो ये ELC नाम से कमांड है, इसी फाइल में आपको सभी कमांड्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल लेआउट यहाँ पर फ्लैट नंबर देना है, फिर स्विचबोर्ड पॉइंट हमारा जहां पर है वो क्लिक करना है, इस तरीके से हमें पिक करना है। आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल लेआउट, पावर पॉइंट देना है तो पावर पॉइंट दे सकते, टेलीविजन, टॉयलेट पॉइंट, इसे क्लिक करेंगे। फ्लैट नंबर दें, जैसे हमारा ये टॉयलेट वाला है यहाँ पर एक दे दिया, और अगर एक्स्ट्रा अगर पॉइंट हमारा पैसेज में चाहिए तो वो भी उसे कनेक्ट कर लेगा। जितने भी हमने पॉइंट्स निकाले ना, इसका अगर टेबल चाहिए तो यहाँ पर टेबल करके इसे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से बाहर पिक कर दीजिए। ये हमारा एक ही फ्लैट हमने ड्रॉ किया, इसलिए एक फ्लैट का आ गया। अगर हम पूरी बिल्डिंग या पूरा फ्लैट जो भी हमारे उस फ्लोर का है उसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो सभी का डिटेल वाइज आ जाएगा। बेल पॉइंट कितने थे, लाइट पॉइंट्स कितने हैं, स्विच बोर्ड कितने हैं, हमारे पावर पॉइंट, ये नंबर ऑफ फ्लैट 1 के लिए 2 3 4। जैसे अभी हमने इसका निकाला था फ्लैट नंबर 1, फैन 3 फैन इसमें है, ठीक है, 1 2 3। अगर किचन में फैन नहीं चाहिए इसे डिलीट कर दीजिए। और फिर से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल लेआउट टेबल, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसने 2 फैन कर लिए। अगर लिविंग में हमें और एक एक्स्ट्रा फैन चाहिए तो इसको स्ट्रेच कर लो पहले, फिर इसे कॉपी कर लो। फिर से अगर हम यही कमांड दे देंगे इलेक्ट्रिकल लेआउट, फिर से 3 आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हम, या इस लाइट पॉइंट जो हमने किया था, लाइट पॉइंट, ट्यूब पॉइंट, या फिर आप इसको कॉपी करके CLP भी लिख देंगे ना, जहाँ पर हमारा CLP है तो इसको बस CLP लिख दो, CLP, या जो भी आपको नेम चाहिए उसे वो कन्वर्ट करके आपको टेबल में मिल जाएगा। आ गया। अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर हमें निकालना है तो U सेक्शन इसकी कमांड है, USEC एंटर। इसमें हमें टेक्स्ट हाइट कितनी, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, वॉल थिकनेस, रफ प्रोजेक्शन की सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हमें बस रिजल्ट के लिए R एंटर करना है। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो डबल क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। टेबल सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और बाहर पिक करेंगे। ये हमारा आर्किटेक्चरल प्लान जो हमने साइजेस नीचे डाली हुई थी, और इसका स्टील, अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो उनके लिए बस टेबल में स्टील वगैरह डालना है, पर्दे की साइज कितनी रखनी है वो टेबल में चेंज करेंगे तो वो प्लान में भी आपको चेंज करके दे देगा। और आर्किटेक्चर में जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो हम देखते हैं अभी, सेंटर लाइन। ये आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग में आपको जो हमने अभी किया उसके सभी कमांड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे क्या करना है करके, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के लिए सेंटर लाइन देखेंगे। हमारे सेंटर लाइन में कॉलम सर्कुलर है या एंगल में भी है। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर लोड करना है। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, डायरेक्ट कमांड हम लेने जाएंगे तो वो अननोन कमांड मैसेज आएगा। तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड करना है। इसका शॉर्टकट है AX। ये क्लिक होने के बाद आर्किटेक्चरल सेंटर लाइन, स्टार्ट सेंटर लाइन, ID देना है आपको। कॉलम
अगर हमारे एग्जिस्टिंग कॉलम है तो कुछ कॉलम के नाम भी चेंज हो सकते हैं, SW भी डाल सकते हैं, जो भी आपको कॉलम के नाम है एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग आने के बाद आपको जो देने, एंटर, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट टाइट, फिर ये कॉलम 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में जो आप सिलेक्ट कॉलम सीक्वेंस में सिलेक्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में हमारे सेंटर लाइन बनने वाली है। हाँ, एक्चुअली कॉलम डालना अगर डालने हैं हमें तो यहाँ पर जो है ना सेंटर लाइन एक्चुअली पॉलीलाइन को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। सेंटर लाइन में आ गए हम, यहाँ पर P लाइन कॉलम फॉर सेंटर लाइन। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑडियो है, उसमें पॉलीलाइन में कॉलम है, तो आप बाउंड्री कमांड पूरे कॉलम लेयर आइसोलेट करके बाउंड्री कमांड यूज करके भी उसे ले सकते हैं पॉलीलाइन के लिए। अगर आपको स्केल में कॉलम डालने तो यहाँ पर P लाइन कॉलम फॉर सेंटर, इसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर कमांड देगा। P कॉल अगर टाइप करेंगे कमांड बार पे P कॉल अगर टाइप करेंगे तो आपको वो मैसेज देगा कि कॉलम की साइज आपको डालनी है, जो भी X डायमेंशन Y डायमेंशन है। अगर आपके डिफॉल्ट साइज है 9 12 9 15 9 18 या 6 12, तो यहाँ पर कीबोर्ड पे हमें बस टाइप करना है। जैसे अगर 9 15 अगर मैंने टाइप किया तो 9 15 का कॉलम आ जाएगा, और वहाँ पर जहाँ पर हमें हमारा फिक्स पॉइंट है वो पिक कीजिए, और वो रोटेशन के लिए भी पूछेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से कॉलम डालना है। आर्किटेक्चरल, सेंटर लाइन, फिर स्टार्ट सेंटर लाइन, आईडी देना है। कमांड एरर आई, सॉफ्टवेयर को रीलोड करो, बस AX करो, क्योंकि डेमो में बहुत सारे कमांड्स यूज कर रहे हैं ना। आर्किटेक्चरल, एलिवेशन, सॉरी सेंटर लाइन में आ गए हम, स्टार्ट सेंटर लाइन, आईडी देना है, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट टाइप, फिर इस तरीके से हमारे कॉलम्स सिलेक्ट करने हैं। देन एंटर करना है। जैसे हम एंटर करेंगे ना, कॉलम नंबर विद साइजेस भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हमें बस बिल्डिंग का स्टार्ट फेज देना है और बिल्डिंग का एंड फेज देना है। यहां पर आप देख सकते जो ओवरलैप हुआ है ना पोर्शन, वो भी निकालने के लिए हमें रिमूव ओवरलैप ये कमांड यूज करनी है। इसका शॉर्टकट है CNT1। इसे क्लिक कीजिए। एक बार यहाँ पर नीचे आपको गैप पूछ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की हुई है, बस एंटर कर दीजिए और इस तरीके से क्रॉस सेलेक्ट करना है। अगर नीचे की तरफ चाहिए तो ऊपर से नीचे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में चाहिए तो इस तरीके से हमें क्लिक करना है। देन हम इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए वैसे। ठीक है। अगर हमारे पास, अब हम इसके ऊपर सेंटर लाइन निकालेंगे। इसको मैं कट कर देता हूं पहले, डिलीट, पेस्ट। ये स्ट्रक्चर वाले कॉलम्स मींस स्ट्रक्चर वालों के पास से अगर आर्किटेक्ट वालों को ये ड्राइंग आ गया है और स्ट्रक्चर वालों के पास भी अगर हमारा सॉफ्टवेयर है तो उन्हें फिर से कॉलम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। ये इसी कॉलम को कन्वर्ट करके आपको सेंटर लाइन दे देगा। और आर्किटेक्ट वालों ने अगर पॉलीलाइन वाले कॉलम अगर दे दिए तो वही कॉलम स्ट्रक्चर वाले भी यूज कर पाएंगे। आर्किटेक्चरल, सेंटर लाइन, स्टार्ट सेंटर लाइन, यहाँ पर आईडी देना है। जो हमारा आईडी था यहाँ पर देखेंगे C है, तो यहाँ पर C एंटर करेंगे। स्टार्ट नंबर 1, टेक्स्ट हाइट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें पॉलीलाइन वो पूछ रहा है, जैसे पहले वाली कमांड थी, इसमें अभी हमें अगर सिलेक्ट करने जाएंगे ना तो ये पॉलीलाइन सिलेक्ट हो जाएगी जो हमने अभी लेटेस्ट में कॉलम सिलेक्ट किए थे ना। तो इसके लिए हमें एक बार एंटर करना है, तो वो क्या करेगा, ये कॉलम्स जो है ना अभी, तो इसे सिलेक्ट करेगा वो और कॉलम के ऊपर रीड्रॉ करेगा स्केल में। फिर प्लान सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और बिल्डिंग का स्टार्ट फेज देना है और एंड फेज देना है। यानी छोटी सेंटर लाइन हो या बड़ी सेंटर लाइन हो, मैक्सिमम 5 मिनट पकड़ लीजिए। ये रिमूव ओवरलैप, इसे क्लिक करो, गैप डाल दो, क्रॉस सेलेक्ट करो। इस तरीके से हम ओवरलैपिंग निकाल सकते हैं। इसको अगर स्ट्रेच करना है आप स्ट्रेच भी कर लीजिए, स्ट्रेच करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शीट अगर डालने हैं हमें तो यहाँ पर एडिशनल में शीट, यहाँ पर A1, A2, A3 हर एक की शीट साइज आपके मीन्स कमांड्स अवेलेबल है।
ये जो सेंटर लाइन अभी हमने बनाई है, इसी का अगर हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए, आर्किटेक्चरल सेंटर लाइन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉलम लेआउट, इसको क्लिक करेंगे। ओके, बस एंटर एंटर करना है हमें 2-3 बार, और ये प्लान सिलेक्ट करके आपको हर एक के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यही कोऑर्डिनेट्स अगर आपको सेंटर लाइन जो हमने कॉलम डाला है ना, इसी के आईडीज सभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर चाहिए बाहर टेक्स्ट में, टेबल में, तो इसे क्लिक करेंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे, प्रिसीजन देंगे कितने डिजिट में आपको चाहिए, और बाहर पिक करेंगे। आ गया। अभी कोई भी नंबर चेक करो, जैसे ये 2 नंबर वाला कॉलम है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आ गया 14060। कोई भी रैंडमली नंबर चेक करो। अभी ये कौन सा नंबर है? 48। आ गया। तो इस तरीके से हम सेंटर लाइन 2-3 टाइप्स के भी हम निकाल सकते हैं। इवन ग्रिड लाइन भी इसमें अवेलेबल है। अब हम दूसरा, ये आर्किटेक्चरल का प्लगइन अभी जो हमने देखा, इसमें हमने लाइन टू मल्टी लाइन, रूम डायमेंशन, फ्लैट नंबरिंग, अपना बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन, एमिनिटी बिल्डिंग में जो शॉपिंग थी, स्टेयरकेस सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन, एलिवेशन, बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन। जैसे बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन किया, वैसे ही प्लॉट एरिया कैलकुलेशन से कुछ एडिशन वगैरह करना है तो ये R+ करके कमांड है। जैसे कोई टेबल है आपके पास तो R+ करेंगे, और ये टेबल सिलेक्ट करके इसे जब सिलेक्ट करेंगे तो ये टोटल आपको करके आ जाएगा। पार्किंग नंबरिंग, ये भी कमांड इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पार्किंग नंबरिंग अगर करनी तो ANP कमांड है, यहाँ पर ANP। सर्कल चाहिए तो यस कर दीजिए, टेक्स्ट हाइड दीजिए, स्टार्ट नंबर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर F एंटर करके सिलेक्ट अगर करेंगे ना तो विथ नंबरिंग ऐसे इस तरीके से दीजिए, वो आ जाएगी। अब ये आर्किटेक्चरल का पूरा हमने प्लगइन देखा। अभी और एक देखेंगे दूसरा, आर्किटेक्चरल में ही सेकंड दूसरा प्लगइन है हमारा, ऑटो डिजाइन करके। ये बंगलो प्लानिंग और थोड़े फार अपार्टमेंट प्लानिंग के लिए काम में आता है। यहाँ पर हमने कुछ टेबल्स दिए, यहाँ पर आप देखेंगे लिविंग साइज, किचन, बेड साइज, बाथ साइज, W साइज, यहाँ पर विंडो के साइजेस है, और ये डोर के साइजेस वगैरह है। हमें आर्च में जाना है, ये आर्च इसे लोड करना है, नीचे आपको लोडेड करके मैसेज आएगा। देन आर्च, बंगलोज, डिस्प्ले ऑल बंगलोज। फिर टेबल 1, टेबल 2 सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और बाहर क्लिक करना है। जैसे हम पिक करेंगे ना, वो 80-90 प्लान्स आपको बना के दे देगा विद इन अ मिनट। इसमें बहुत सारे जो बंगले अभी बने हैं उसके नंबर नहीं है, लेकिन हर एक का शेप आपको प्लान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, लिविंग राइट साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, स्टेयरकेस ऊपर नीचे है। जो भी प्लान आपका अगर फाइनल होता है, जैसे 13 नंबर वाला है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे 13 एंटर करेंगे, ये वाला नंबर। इसमें आप देखेंगे ना तो डोर, विंडो वगैरह मार्किंग कुछ नहीं की है, बस 13 एंटर करेंगे और ब्लैंक जगह जाके पिक करेंगे, तो वो उसका बेसिक एलिवेशन, बिल्डअप एरिया कैलकुलेशन, कॉलम प्लेसिंग, फुटिंग ड्राइंग, 1-1.5 मिनट आपको बस वेट करना है, वो सब ड्राफ्ट करेगा। ऑलमोस्ट 90% ड्राफ्ट हो जाएगा। थोड़ा पर माइनर में भी एरर आ सकते हैं, एज पर आपकी स्पीड, अगर मशीन का स्पीड के ऊपर भी डिपेंड है। कोई एक्सटेंड रह गया है या फिर कोई ओवरलैप हो गया तो उतना थोड़ा सा पर आपने काम करना है।
ये पूरी ड्राफ्टिंग करके दे देगा बट डिज़ाइन नहीं दे देगा। डिज़ाइन के लिए आपको खुद ही डिज़ाइन करना है। वो पूरा किलो ड्राफ्ट कराइए। बीम की सेंटर लाइन भी वो बना के दे देगा आपको। बन गया, ठीक है। ये बेसिक इलेशन बन गया इसका। बिल्टअप एरिया कैलकुलेशंस, यहाँ पर फ्लोर का प्लान प्रॉपर डोर विंडो वगैरह मार्किंग उसने करके दे दी है विंडो के नंबरिंग के साथ। यहाँ पर कॉलम प्लेसिंग दे दी, फुटिंग का प्लान दे दिया बेसिक। अगर इसकी लेयर ऑफ करेंगे यल ओ कमांड, इसकी यल ओ करेंगे तो ये बॉक्स फुटिंग बन जाएगी। प्लेन बीम, फर्स्ट स्लैब और बीम की सेंटर लाइन। और यहाँ पर जो हमने बंगलो बिठाया है उसके एक्स वाई डायमेंशन स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में कितना है, और इसी का पूरा टेबल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी हमने जितने प्लान्स जनरेट किए ना, अगर साइज हम कम ज़्यादा करेंगे ना टेबल में तो ये टेबल की साइज अलग आ जाएगी। इसमें से हम प्लान फिल्टर भी कर सकते हैं। एग्जांपल हमारा अगर 10.2 अगर ऑफसेट साइड मार्जिन छोड़ने के बाद जो भी हमारा साइज आया है, यहाँ पर आर्च बंगलो साइज फिल्टर, इसे क्लिक करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एरिया वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं या फिर रूम के जो हमारा बंगलो की साइज है ना लेफ्ट टू राइट या फिर वर्टिकल में। जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर किया, अब हमने 9.90 से लेके 10.30 इसके बीच में जितने भी प्लान्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये टेबल में आप जो भी अगर 0.05 का माइनस है, 10 मीटर के आपके रूम है क्या, ये गैप है, तो वो 0.05 किसी भी रूम में हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच भी कर सकते हैं उतना पोर्शन। तो इतने वहां से बस क्रॉस चेक करना है कि कौन से प्लान अपने को सुटेबल है, वो क्लाइंट को हम दे सकते हैं। फिर एक सर के रिक्वेस्ट थी वर्किंग वाला प्लान, उनके कमांड दिखानी थी, तो एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। सर वर्किंग के लिए हमें ना ये लेयर ऑफ करनी है, स्केच में जाना है, डोर एंड विंडोज में जाना है और यहाँ पर वर्किंग की कमांड WDM इसका शॉर्टकट है, आप लिख लीजिए सर आपको अगर लगे तो ऑफिस में, ठीक है। इसको क्लिक कीजिए और बस फ्लैट के अंदर पिक करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा बंगलो प्लानिंग वाला भी क्लियर हो गया। अभी और एक आता है हमारा लेआउट वाला है कि बंगलो प्लॉटिंग अगर कोई करते होगे तो उनके लिए लेआउट। एग्जांपल के लिए हमने प्लॉट लिया है, आपका जिस भी शेप में प्लॉट रहेगा उसमें प्लॉटिंग कैसे करनी है, यहाँ पर हमें बस ऑफसेट डालना है। जैसे ये प्लॉट के ऊपर हम काम करें, सबसे पहले हमें लेआउट वाला ये प्रोग्राम लोड करना है। इसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लोडेड करके मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये RPT कमांड प्लॉटिंग के लिए है, डायमेंशन के लिए और टेबल के लिए। लेआउट यहाँ पर RPT ये वाले क्रिएट प्लॉट एंड टेबल। यहाँ पर नीचे आपको प्लॉटिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन है C1 C2। पहले एक ही ऑप्शन आता था C2 में, उसमें कन्वर्ट कर दिया, वो डायमेंशन देता था। अभी किसी को टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में आता है, डायमेंशन में चाहिए तो डायमेंशन में आता है। टेक्स्ट में देंगे तो उसको क्लाइंट को समझ में आता है कि भाई ये एडिट हो सकता है, लेकिन डायमेंशन में अगर देंगे तो वो समझ में मीन्स वो एक्चुअली समझते हैं। इस तरह से वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे सी के हमने यहाँ पर कमांड लेने के बाद स्टार्ट प्लॉट नंबर दिया हमने, प्लॉट का एरिया जैसे 200 है हमारा, टेक्स्ट हाइट, प्रिसीजन कितने डिजिट में देना है, फ्रंट रोड समझो 12 मीटर फ्रंट रोड है, साइड रोड 9 मीटर है। यूसीएस का पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से एंगल क्लिक करना है, फिर इस तरीके से फिर से एंगल क्लिक करना है और फिर से फर्स्ट वाला पॉइंट पिक करना है।
अगर हमारी सेम साइज है बस एंटर करते चलो। और ये जो ड्राइंग है स्क्रीन के सेंटर में ही रख दो। अगर हम ऐसे अगर करेंगे कमांड दे देंगे तो कमांड ब्रेक हो जाएगी। इस तरीके से हमें बस ड्राइंग स्क्रीन पर रखना है और बस एंटर एंटर करते जाना है। ठीक है। अगर हमारा एग्जिस्टिंग ड्राइंग हमने अगर बना लिया है उसमें अगर हमें डायमेंशन डालना है तो ये RDM करके कमांड है, RDM कमांड टाइप करेंगे या फिर लेआउट से भी हम ले सकते हैं। RDM लेआउट में आ गए हम, RDM और ये प्लान सिलेक्ट कर लिया। सभी प्लॉटिंग यहाँ पर टेक्स्ट हाइट कितनी है वो डालनी है और यहाँ पर प्रिसीजन कितना है वो एंटर करना है। जैसे 3 डिजिट में है तो 3 एंटर करेंगे तो वो सभी डायमेंशन जो 3 डिजिट में आपको आ जाएंगे। 2 एंटर करेंगे तो 2 डिजिट में डायमेंशन आ जाएंगे। ये प्लॉटिंग जैसे हमने एग्जिस्टिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो वो प्लॉट नंबर विद डायमेंशन विद एरिया सभी दे रहा है। अगर एग्जिस्टिंग ड्राइंग पे हम काम कर रहे हैं तो ये बाकी के कमांड यूज करने हैं हमें। जैसे RPT कमांड फिर से हम ले रहे हैं टेबल के लिए या नंबरिंग के लिए, क्रिएट प्लॉट एंड टेबल। नंबरिंग के लिए आप यहाँ पर नीचे लिस्ट देखेंगे नंबरिंग, जैसे एलिवेशन के लिए हमने देखा था आर्किटेक्चर में। नंबरिंग के लिए एन एंटर करेंगे। नंबरिंग में भी 2-3 टाइम है। नंबरिंग में एन एंटर करेंगे तो वो आपको ओनली नंबरिंग दे देगा और P एंटर करेंगे तो प्लॉट नंबर विद डायमेंशन या ऐसे अलग अलग टाइप से। एन एंटर करेंगे, डबल एन हो गया मेरे से, फिर से कर रहा हूँ एन एंटर। प्लॉट नंबर 1, टेक्स्ट हाइट, प्रिसीजन कितने डिजिट में देना है। फ्रंट रोड 12 लिया था और सेकंड 9। पिक इंटरनल पॉइंट, तो ये हमारा आ गया। ये एंटर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी का टेबल चाहिए। अगर बिल्डर के लिए चाहिए जो प्लॉट ओनर या जो भी है लेआउट में सेम कमांड RPT कमांड ही लेनी है। RPT यहाँ पर नीचे टेबल के लिए T एंटर करना है। ये एंटर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड टेबल आपको टेक्स्ट हाइट देनी है, प्रिसीजन देना है और ये प्लान सिलेक्ट करके आपको बाहर पिक करना है। लॉट एरिया और इसकी नेट टोटली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर गवर्नमेंट को अपने पालिका में अगर सबमिट करना है तो सेम कमांड लेंगे, एन एंटर करेंगे, सॉरी टेबल में पहले T एंटर करेंगे फिर एन एंटर करेंगे। न्यू टेबल जो न्यू फॉर्मेट अभी बनाया हमने, FSI फैक्टर कितना है वो एंटर करना है, टेक्स्ट हाइट एंटर करनी है, प्रिसीजन देना है, फिर प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से टेबल बन जाएगा। अब हमें किसी का अगर क्वेश्चन से पहले हम आर्किटेक्चर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे फिर स्ट्रक्चरल में जाएंगे। स्ट्रक्चरल में एक्चुअली ज़्यादा सीखने जैसा है नहीं, जो बस ओनली कॉलम प्लेसिंग एंड बीम फ्रेमिंग ही मेन पार्ट है, बाकी सब ड्राफ्टिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स है या फिर से कमांड कोई दिखा नहीं है तो वो प्लीज एक एक करके बता दीजिए। Sir, we will see after this session because this is an architectural session now. Yes, only anyone have a question architectural? Sir, इंटीरियर डिजाइनिंग का आता है? फर्नीचर की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाएंगे ना तो यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ पर आप देखेंगे ना फर्नीचर, ऑल फर्नीचर, इसे क्लिक करेंगे और जहाँ पर पिक करेंगे ना तो वहाँ पर पूरा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और ये सेशन ऑलमोस्ट खत्म, हेलो वेट, ये सेशन खत्म होने को आया है। अगर ये सेशन खत्म होता है सेम लिंक के ऊपर हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे, यही लिंक आपको ये कर दीजिए ऑन। ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर होने को आया है, स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 10-15 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। प्लगइन कब ऐड होंगे? ये होने के बाद मैं आपकी इसकी लिंक देने वाला हूँ। ओके, वहाँ पे तुरंत ऐड हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। इसको ये अगर जिनको आर्किटेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं, इनको डायरेक्ट प्लगइन डाउनलोड करना है ना, तो उनके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट पे आना है आपको।
प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए ना ये देखो यहाँ पर डाउनलोड को, वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड को क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन फॉर न्यू यूजर के लिए यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है, और सभी ट्रेनिंग की वीडियोस यहाँ पर भी दी हुई है, और आज जो हमने सीखा है ना उसकी भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं। ये डाउनलोड जो है ये न्यू यूजर के लिए, ये लिंक मैं यहाँ पर सेक्शन में डाल देता हूँ अभी हमारे सेशन में, चार्ट सेक्शन में। बीपीएम से आया नहीं हुआ अभी तो। बीपीएमएस के लिए उन्हीं का सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है ना। हाँ लेकिन लॉगिन डायरेक्ट नहीं, उनके एक्चुअली उन्हीं के सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक जो है ना मैंने अभी व्हाट्सएप पे डाल दी है, और जो एग्जिस्टिंग यूजर है हमारे उनके लिए हमने यूट्यूब पे एक्चुअली आज ही अपलोड किया है, पुराना निकाल के नया कैसे डालना है। कुछ यहाँ पर अभी ऑनलाइन हमारे क्लाइंट्स भी होंगे ना वेबिनार में आए हुए, यस, तो उनके लिए जो है ना, एक सेकंड, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉर री इंस्टॉलेशन, इसके भी मैं लिंक, गेट शेयरेबल लिंक, ये भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे इधर ही डाल देता हूँ। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो नीचे वाली लिंक यूज करो, और जो फ्रेश है वो ऊपर वाली लिंक यूज करो। अगर इससे पहले किसी ने इंस्टॉल भी कर लिया है तो ऑफिस के नंबर पे फोन करके वो री इंस्टॉल आपको करके दे देंगे। ऑफिस का नंबर भी यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, 9922289628। ठीक है, हाँ इस एक ही प्लगइन है, उसी में आपको वो दिख जाएगा। अभी हम स्ट्रक्चरल का स्टार्ट करने वाले, किसी को पानी भी नहीं अगर पीना है तो वो पी लीजिए, हम फिर स्ट्रक्चरल को स्टार्ट करने वाले। वो सब अलग अलग प्लगइन है, अभी फिलहाल जो फ्री आपको जो प्रोसेस दी है ना उसमें सभी ऑप्शंस दिए, यहाँ पर फुल करके सिलेक्ट करना है, आपको सभी सॉफ्टवेयर उसमें मिल जाएंगे फ्री ट्रायल के लिए, अभी फिलहाल के लिए। यस, चलिए अब हम स्ट्रक्चरल के प्लगइन को देखते हैं। ओपन एवरेज, ओके बोलिए ना सर। हेलो, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, सारंग, केनिया, ओके, यस सर। Okay, we will, sir, after session, we will arrange section in English for you. Don't worry. Sure. You can chat below the link. Means I have already sent this number. You can text WhatsApp. So in office, any one person will connect with you on in English webinar, right? Sure. Yes, sir. Yeah, okay. Yes, welcome sir. स्ट्रक्चरल में यहाँ पर जाएंगे हम। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सी ड्राइव में आर्कैड, सैंपल, स्ट्रक्चरल, यहाँ पर आपको फीट वाली भी फाइल मिलेगी, मीटर वाली भी मिलेंगी, और mm वाली भी फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें भी हम काम करना है। जैसे हम अभी mm में ट्राई कर रहे हैं, ये अब 10-15 मिनट का ही डेमो रहेगा, अगर क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे तो इसे हम ओपन करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे आपका आर्किटेक्चरल प्लान जो है ना, आप यहां पर आपका आर्किटेक्चरल प्लान कॉपी करके ले लेंगे और यहीं पर काम करेंगे। आप एग्जिस्टिंग फाइल में भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपके ड्राइंग में कुछ एरर आती है तो वो ड्राइंग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लाइए, क्योंकि सेम ब्लॉक के नाम, जैसे हमारा कॉलम का जो ब्लॉक है ना, ये कॉल नाम से ही है, अगर सेम आपका भी कॉल नाम से होगा या कोई ब्लॉक का नाम सेम होगा तो वहाँ पर एरर आने के चांसेस है। अभी जैसे कॉलम प्लेसिंग करनी है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोड करना है। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो सेम आपको
अननोन कमांड ही मैसेज आएगा। तो कॉलम AX और यहाँ पर सेकंड जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इसमें क्लिक करना है। पहले AX सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है हमें, पहले AX करेंगे तो आपको नीचे AX करके लोडेड मैसेज आएगा। AX लोडेड होने के बाद BAX। ये हमने सैंपल प्लान लिया है, कॉलम प्लेसिंग कॉलम रेक्टेंगुलर, इसे क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमारा यहाँ पर पूछ रहा है वो पिक फिक्स पॉइंट कॉलम, तो जो हमारा कॉलम का फिक्स पॉइंट है वो पिक करेंगे। इस तरीके से मूव करना है तो मूव करेंगे, ये पॉइंट हमारा फिक्स है। कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कॉपी करने जाएंगे तो ये हमारा मिरर मारना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट हमारा फिक्स नहीं है। इस तरीके से अभी हमने डिफॉल्ट कॉलम डाले, यहाँ पर आप देखेंगे ना, कॉलम प्लेसिंग कॉलम रेक्टेंगुलर, ये जो है हमारा डिफॉल्ट कॉलम साइज है 9/18 की। अगर आपको चेंज करनी है डिफॉल्ट साइज तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आप इसी को फॉलो करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे अभी कॉलम प्लेसिंग होने के बाद नंबरिंग में जाना है, यहाँ पर ऑटो कॉलम नंबरिंग, नीचे आपको आईडी देना है, स्टार्ट नंबर देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है और प्लान सिलेक्ट करना है। अगर आप प्लान ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्ट करते तो कॉलम नंबर जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप सेम कमांड लेते, अगर आपका कॉलम नंबर नीचे से ऊपर है तो सेम कमांड एंटर 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 और प्लान को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे नीचे से ऊपर, तो नंबरिंग जो है आपकी नीचे से ऊपर आ जाएगी। इवन अभी हमारे कॉलम साइज आप देखेंगे तो सभी 9/18 की ही कॉलम है। अगर आपके कोई कॉलम की साइज अगर आपको चेंज करनी है एज पर डिजाइन तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम शेड्यूल, यहाँ पर डमी शेड्यूल को क्लिक करेंगे, फिर आईडी देंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे और बाहर पिक करेंगे। तो ये आपको कैड में एक शेड्यूल बना के दे देगा। सेम शेड्यूल आपको यहाँ पर एक्सेल फाइल मिलेगी सी ड्राइव में टेम्प फोल्डर में। इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमने कैड में ड्रॉ किया है वो सभी वैल्यूज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जैसे हम कुछ कॉलम की साइज चेंज कर रहे हैं, जैसे कॉलम नंबर 1 ये किया हमने 530, ये किया हमने 600, ठीक है। कॉलम नंबर 1 और 2 को हमने चेंज कर लिया। यहाँ पर फुटिंग की साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल डी और कैपिटल डी अगर चेंज करेंगे, अभी दूसरी जगह चेंज करते तो उसमें क्या हो रहा है वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। स्टील चेंज करना है तो आप स्टील भी यहाँ पर चेंज करो। ये जस्ट रैंडमली मैं डाल रहा हूँ। चेंज होने के बाद हमने बस 2 ही कॉलम को चेंज किया। अभी इसको हमें सेव करना है और कैड में आना है। ये हमारा पुराना शेड्यूल था। कॉलम में जाएंगे, शेड्यूल अपडेट फाउंडेशन प्लान फ्रॉम एक्सेल, इसे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे और प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलम साइज स्टील सब अपडेट करके आपको मिल जाएगा। इसका ग्रुपिंग भी अगर हमें करना है इस शेड्यूल का तो कॉलम शेड्यूल ग्रुपिंग, इसका शॉर्टकट है RCG। इसे क्लिक करेंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे और बाहर पिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ग्रुपिंग भी बन जाएगा, ठीक है। अब हमें लिंक डिटेलिंग अगर निकालनी है, कॉलम डिटेलिंग कॉलम लिंक्स, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया हमने। ये प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको बस बाहर पिक करना है। सॉरी, रीलोड करो। AX BX, कॉलम डिटेलिंग कॉलम लिंक्स एक्सेड। एक्चुअली सभी फाइल्स चालू है, इसको एक को ही चालू रखते हैं, बाकी के बंद कर देते हैं। एक सेकंड,
ये फाइल जो mm वाली, इसको पहले डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं, इसको बंद। इसको AX करेंगे फिर से, क्योंकि हमने फाइल क्लोज करके ऑन कर रहे हैं इसलिए। लोड होने के बाद सेकंड लोड करेंगे, ठीक है। फिर कॉलम डिटेलिंग, कॉलम लिंक्स, प्लान सेलेक्ट करना है और फिर आ गया। अगर ड्राइंग में कभी एरर आती है इस तरीके से तो बस फाइल को एक बार सेव करो। ये रेयर केस में आती है, अभी हमने बहुत सारे फाइल्स ऑन किए थे इसलिए वो एरर आ गई। आ गया। इवन हमें फुटिंग के सेक्शंस भी अगर निकालने, डिटेलिंग में जाएंगे ना हम, तो फुटिंग सेक्शंस, ये प्लान सिलेक्ट किया हमने और पीसी से ऑफसेट देना है और बाहर पिक करना है। जहाँ पर हमने बॉक्स लिया था तो वहाँ पर बॉक्स फुटिंग आ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम रखा था। जहाँ पर स्लोपिंग था वहाँ पर स्लोपिंग आ गया। इवन उसने ग्रुपिंग भी कर ली। कॉलम लिंक जो हमने डाली थी उसका भी ग्रुपिंग हो गया। यहाँ पर फाउंडेशन प्लान अगर डिस्प्ले करना है हमें, कॉलम डिस्प्ले फुटिंग, इसे क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे, पीसीसी ऑफसेट दे देंगे, कवर दे देंगे और एंटर कर दो। जो अलग साइज थी वो उसने ग्रुपिंग भी कर ली और ये एक फॉर्मेट हो गया। और इसका जो और एक फॉर्मेट था सैंपल स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, ये देखो यहाँ पर CFT कमांड अभी हमने यूज की, ये फॉर्मेट ग्रुपिंग कर ली उसने फुटिंग की। CFT1 अगर यूज करते हैं हम, कॉलम फुटिंग, ये देखो CFT1 2 3 ये यहाँ पर कमांड्स दिए हुए। इसी फाइल में ट्रेनिंग की भी फाइल है। आपको जो जो फॉर्मेट लगने वाला है इसमें से बाकी का जो फॉर्मेट आपको नहीं चाहिए बाकी के डिलीट कर दो तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये पूरा आपको दिखने में ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन इसमें से हम ओनली एक कमांड यूज करने वाले हैं। जैसे बीम का भी आप देखेंगे ना, बीम फ्रेमिंग नंबरिंग, एटो बीम नंबरिंग करके 1 2 3 सीक्वेंस में आ जाएगा। सेम नंबरिंग है तो ये कमांड यूज करेंगे तो सेम नंबर आ जाएंगे। SBN 2 करते हैं तो स्मॉल में 1 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम इसी के ऊपर देखेंगे। ये कॉलम का क्लियर हो गया। हमने कॉलम प्लेस किया था, एटो कॉलम नंबरिंग कर लिया, एक्सेल में जाने के बाद स्टील वाला अपडेट कर लिया, कॉलम साइज एज पर डिजाइन चेंज हो गया, फुटिंग का प्लान बन गया, लिंक डिटेलिंग बन गया, फुटिंग का सेक्शन भी बन गया और ग्रुपिंग भी उसने कर ली। ठीक है, वैसे बीम का भी है। इसको हम डिलीट करेंगे, CFT से क्लीन करेंगे। बीम फ्रेमिंग, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरेंगे, PB GB TB क्या है, टेक्स्ट हाइट कितनी है, बीम विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है। और यहाँ पर देखो बीम ऑफसेट राइट और डाउन के लिए 1, यहाँ पर देखेंगे ऑफसेट के लिए 1 एंटर करेंगे ना तो ऑफसेट नीचे की तरफ आएगा। 1 एंटर करेंगे तो ऑफसेट अंदर की तरफ आएगा। हमें क्लिक करना है लेफ्ट साइड के पॉइंट पे, ऑफसेट आएगा अंदर। लेफ्ट साइड पे इधर भी क्लिक करेंगे तो ऑफसेट आ जाएगा राइट साइड में, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 3 एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 एंटर अगर करेंगे ना हम, स्टार्ट नंबर 1 इस तरीके से हम पिक करेंगे तो वो फ्रेमिंग 1 इस तरीके से 1 करेंगे तो अंदर की तरफ ही ऑफसेट आने वाला है। इसको डिलीट करो, 1 एंटर करो। अगर 3 एंटर करते हैं तो इस तरीके से नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा फिर, बराबर। ये यहाँ पर हमने फ्रेमिंग पूरी कर ली है। बीम नंबरिंग यहाँ पर जो अभी हमने ट्रेनिंग के फाइल में देखा था ना, ABN ABN 2, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसी सेम कमांड क्लिक करेंगे, ID देंगे, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और प्लान को सिलेक्ट करेंगे ना तो इस तरीके से नंबरिंग आ जाएगी। अगर ऊपर से सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर से नंबरिंग, नीचे से सिलेक्ट करेंगे तो नीचे से नंबरिंग आ जाएगी। इवन इसमें जो साइजेस है ना वो डिस्प्ले अगर करने ना हमें UPD करेंगे तो साइजेस है बीम के वो इस तरीके से अंदर दिखेंगे। UPD 1 अगर करेंगे
तो ये साइजेस ऊपर दिखेंगे। UPD2 करेंगे तो इस तरह से दिखेंगे, और ये कमांड यहाँ पर करेक्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, तो यही कमांड अपने प्लान पे ऊपर अब हम काम करेंगे। UPD अगर टाइप करेंगे ना, UPD प्लान सेलेक्ट किया हमने, एंटर, टेक्स्ट हाइट देनी है और एंटर करना है। आ गया। UPD1 अगर करते हैं हम और प्लान सेलेक्ट करेंगे तो ये साइज ऊपर आ जाएगी। और वैसे जैसे हमने बीम फ्रेमिंग की बराबर, इसमें बीम शेड्यूल, डमी बीम शेड्यूल, आईडी देंगे, प्लान सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमने कॉलम का शेड्यूल निकाला था और चेंजेस किए थे ना एक्सेल में, तो सेम आप यहाँ पर भी जाने के बाद बीम का शेड्यूल मिलेगा। यहीं पे जो भी कुछ चेंजेस करना है आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे। साइजेस देना है ये बॉटम स्टील, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप स्टील, टॉप एक्स्ट्रा, लेफ्ट राइट स्टीरअप्स। इवन बीम की सेंटर लाइन अगर आपको चाहिए, यहाँ पर क्या करेंगे, बीम सेंटर लाइन के लिए पहले स्लैब नंबरिंग करेंगे। स्लैब नंबरिंग, यहाँ पर स्लैब मार्किंग, एंगल देना है, स्टार्ट नंबर, इसने टेक्स्ट हाइट पूछी थी, फिर पिक करना है एक, तो इस तरीके से हमें पिक करना है। और यहाँ पर जो स्लैब नंबर आए ना, वो एक्चुअली कॉलम के लाइन में नहीं चाहिए। जब हम इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे ना इस तरीके से, तो वो कॉलम को रीड नहीं करता है, उसको बीम चाहिए। इसलिए थोड़ा अगर जहाँ पर आपको दिखा कि कॉलम चेक करना है, ड्रॉ जनरेट करने के बाद अगर कहीं मिसिंग हुआ तो समझ लो कि वहाँ पर स्लैब नंबर कॉलम के लाइन में आ गए। अब यहाँ पर जाएंगे ना, बीम सेंटर लाइन फॉर ई टैप, सेंटर लाइन फॉर स्टैड प्रो, प्लान विन, जिसके लिए भी आपको यूज करना है उसे क्लिक करना है, कॉलम की हाइट देनी है और प्लान सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से सभी बॉक्सेस को आपको क्लिक करना है और ओके करना है। ये आपकी सेंटर लाइन इसकी बन गई। और ये अगर DXF आउट करें, समझे ये अपना फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, इफेक्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर, इसको हमें DXF आउट करना है डिजाइन के लिए। तो हम क्या करेंगे, बीम सेंटर लाइन, यहाँ पर बीम सेंटर लाइन एक्सपोर्ट, ये हमारी नई कमांड है BCE, इसे क्लिक करेंगे, कॉलम की हाइट देंगे और ये पॉइंट फिक्स, जो हमारा फिक्स पॉइंट 00, इसे क्लिक करेंगे। फिर ये प्लान सिलेक्ट, एंटर, सेकंड पॉइंट, प्लान सिलेक्ट, एंटर, इस तरीके से हमें क्लिक करना है, देन एंटर। सभी पॉइंट सिलेक्ट होने के बाद आप बस एक एंटर करना है। अभी देखेंगे 12:13 हो गए, बराबर। जस्ट एंटर करेंगे ना तो सेम फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सेम फोल्डर में जहां पर हम काम कर रहे थे ना। अभी ये वाली डेस्कटॉप पे देखो 12:13 पे, इसको देखेंगे डिटेल्स, आउटपुट 12:13, और ये फाइल जो है हमारी, ये मॉडल प्लान बन गया। और ये DXF फाइल अब यहाँ पर देखेंगे, ये फाइल को आप आपके डिजाइन सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लो, वहां पर डिजाइन कर लो, बराबर। डिजाइन होने के बाद कॉलम, जैसे हमने कॉलम साइज वगैरह चेंज किया ना, तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, BCH कमांड। जैसे कोई गैप आता है, कम ज़्यादा अगर पोर्शन आता है हमारा, तो ये प्रोग्राम हमने लोड किया। ये हमारी लेटेस्ट वाली कमांड है। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वो ये नया वाला वर्जन डाउनलोड कर लो, उसमें वो कमांड आ जाएगी आपको। इसके कमांड BCH है, बीम करेक्शन, ये BCH, इसको क्लिक करेंगे, ये प्लान को सिलेक्ट अगर करेंगे ना तो सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके सेक्शंस वगैरह अगर निकालने हैं ना हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सिंगल लाइन लेंगे, या फिर यहाँ पर भी ऑप्शन है बीम LS ऑटो जनरेट बीम सेक्शन लाइन, ये पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे। एरर आई, रीलोड करो, X DX LS ऑटो जनरेट लाइन, प्लान सिलेक्ट कर लिया, आ गया बॉक्स पूरा, इसको ओके कर दो।
ये बीम में आ गए, एलएस में आ गए, ऑटो जनरेट सेक्शंस। यहाँ पर देखो 14-15 नंबर तक है ऑलमोस्ट। ये जो सेक्शंस है ना बीम एलएस, अबाउट 200 टाइप के बीम के एलएस है फॉर्मेट अलग अलग। जो भी सुटेबल फॉर्मेट है आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे बीएससी कमांड यूज करें हम तो ये फॉर्मेट है बीएससी, लेकिन ये टेबल में जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो इस तरीके से फॉर्मेट बनेंगे। अगर सेक्शन कट करना है तो यहाँ पर 7 नंबर पे बस 3 एंटर किया तो उसने एक सेक्शन एंड से कट कर लिया। अगर 2 एंटर करेंगे तो सेंटर से भी कट करेगा और एंड से भी कट करेगा। 1 एंटर करेंगे तो वो सेंटर से कट करके दे देगा। अभी हमारे फ्लाइन में आते हैं बीम एलएस, ये कमांड ले ली, ये लाइन अगर पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे सेक्शन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, जो जो हमें सेक्शन निकालने तो वो एंटर करेंगे। फिर टेबल सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है तो ये टेबल जो है हमारा, इसे क्लिक करेंगे और बाहर जाके पिक करेंगे तो वो बीम एलएस आपको बना के दे देगा। जो हमने एक्सेल में स्टील डाला था उसी को ड्राइंग रीड करके। और इसी की अगर क्वांटिटी निकालनी है हमें, बीम की क्वांटिटी और बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल, तो ये AX1 ये प्रोग्राम लोड करना है हमें। इसे क्लिक करेंगे हम, सेम बीम में जाएंगे, एलएस में जाएंगे, सेम कमांड लेंगे 1 2 जो हमने सेक्शन निकाले थे इसको एंटर करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पर छोटा टेबल दिया है, यहाँ पर भी आप जो भी वैल्यूज इनपुट दे देंगे ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे बीम क्लियर स्पैन 1 टाइप 2, कोई जो यूजर्स है वो क्लियर स्पैन पकड़ते हैं इस तरीके से, कोई सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पर डिफॉल्ट हमने 2 दिया है। तो ये टेबल सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और बाहर जाके पिक करना है। और इसी की क्वांटिटी जब निकालेंगे हम, बीबीएस अगर करेंगे, बीबीएस ये शॉर्टकट है, इसको क्लिक करो तो हर एक बार शेप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये कटिंग लेंथ वगैरह। और इसी की क्वांटिटी में जाएंगे, क्वांटिटी को क्लिक करेंगे, पूरे सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी भी आ जाएगी। अगर आपने कॉलम का पार्ट जो है, कॉलम की पार्ट की ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर ली ना तो ऑलमोस्ट बाकी का सेम बाकी के कमांड से, जैसे कॉलम में आप आए देखेंगे कॉलम नंबरिंग के लिए ACN था, फाइल के लिए फाइल शेड्यूल के लिए PSE, कॉलम के लिए शेड्यूल में आ गए CSE, बीम के लिए BSE, अपडेट के लिए UBSE, UCSE, USCC, कॉलम, बीम, स्लैब, फाइल, सभी के लिए सेम कमांड यूज करनी है हमें। इसलिए ओनली कॉलम पे ही फोकस करो पहले। और इसके सभी ट्रेनिंग्स जो है ना, एक सेकंड कोई आया है, बहुत लेट आ गया एक्चुअली। ये वेबसाइट पे हम जाएंगे ना, वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड की प्रोसेस न्यू यूजर के लिए ऑडियो दी है और नीचे ट्रेनिंग वीडियोस। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हर एक की कमांड जो है स्टेप बाय स्टेप दी है। अगर हमें स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर का बेसिक अगर ट्रेनिंग करनी है तो ये आर्किटेक्चर में आ गए। यहाँ पर स्केच, वर्किंग, लाइन टू मल्टी लाइन, डोर प्लेसिंग, विंडो प्लेसिंग, ये सब कमांड्स अवेलेबल है। सेंटर लाइन, फर्नीचर लाइब्रेरी। वैसे एक बार बैक करेंगे और स्ट्रक्चरल प्री पोस्ट, इसको क्लिक करेंगे। लोड कैसे करना है अभी मैंने आपको दिखाया था, कॉलम प्लेसिंग, कॉलम नंबरिंग, कॉलम शेड्यूल, कॉलम लिंक्स, फाइल। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है ये अगर देखने जाएंगे तो। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा नंबर है यहाँ पर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसके दोनों डाउनलोड लिंक मैंने चार्ट सेक्शन में आपको दी हुई है, ये मैं फिर से कॉपी करके डाल देता हूँ। ये डाउनलोड लिंक जो है ना, ये डाउनलोड वाली, इसको अगर क्लिक करेंगे ना, ये डाउनलोड की लिंक है, किसी से भी आप क्लिक करो, डाउनलोड करो। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे पासवर्ड पूछेगा, क्लोज करो, फिर से क्लिक करो। फर्स्ट टाइम वो एक्चुअली पूछता है, अभी वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ किया होगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करो, डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड लिंक मैंने चार्ट सेक्शन में आपको दे दी है,
ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग यूज़र है ना, उनके लिए डाउनलोड लिंक तो वही है, और ये प्रोसेस दी है नीचे सेकंड वाली वीडियो है ना, उसमें कैसे डाउनलोड करना है और कैसे एक्टिवेशन करना है। और ऊपर वाली वीडियो जो हमने अभी दिया ना डाउनलोड वाला, यहाँ पर जो न्यू यूज़र्स है ट्रेनिंग में आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस सभी यहाँ पर दी है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे, लाइसेंस फ्री में जनरेट कैसे करेंगे, कुछ ट्रायल वर्जन जो है ये प्रोसेस फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। ये मेनू जो अभी हमने कैड में देखी ना, AutoCAD, ZWCAD, BricksCAD, ProjiCAD, सभी में सेम प्रोसेस दी हुई है। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट करो। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी इसमें, डिस्कस कर सकते हैं हम अभी। यस बोलिए सर। हेलो हेलो, बिलिंग कैसा करते हैं? कौन सा बिलिंग? स्ट्रक्चरल बिल, आर्किटेक्चर बिल। बिलिंग जो आप करते हैं वैसे एस्टीमेट जो है वो आप ही को करना है। ये बस ड्राइंग नहीं, ये एक्चुअली ड्राफ्टिंग करके दे देगा। एक स्ट्रक्चरल के बिलिंग वाला भी एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे। एक्चुअली उसमें ओनली उसमें क्या कर, वो अभी आप स्टार्टिंग से नहीं थे क्या? यहाँ पर हमने सभी ट्रेनिंग नहीं, ठीक। इसकी मैं वेबिनार की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, या फिर शाम को 7 बजे हमारा फिर से वेबिनार है। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट रहेंगे फिर से स्टार्ट, लेकिन टाइम पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ऐसा मिस नहीं हो जाएगा। ठीक है। एनी अदर है, दूसरों को किसी को क्वेश्चन है सर? जी बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून राहुल साहब। हाँ, रिपीट होने वाला है, इवन इसकी वीडियो भी हम शेयर करने वाले हैं। यस यस, वेलकम। स्ट्रक्चर, हाँ यस सर, गुड आफ्टरनून सर। यस, यहाँ पर AutoCAD, ZWCAD, BricksCAD सभी में हम इसको मर्ज कर सकते हैं। इसमें हर एक की प्रोसेस दी है। देखो AutoCAD में कैसे मर्ज करना है, ZWCAD में कैसे करना है, BricksCAD में कैसे करना है। इवन हमारा नंबर भी यहाँ पर है, और चार्ट सेक्शन में भी मैंने मेरा ऑफिस का नंबर डाल दिया है। क्रैक पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेड ये फ्री ट्रायल तो अभी फिर आपको यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पेड भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग भी फिर देंगे। यहाँ पर कोई क्लाइंट भी जो हमारे पेड यूज करे, जैसे राहुल तारगे जो है अभी है ऑनलाइन, ऊपर कार्तिक जी, वो भी कुछ क्लाइंट्स मीन्स है। अभी शाम में तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे कुछ एग्जिस्टिंग भी मिलेंगे आपको और नए भी मिलेंगे। हमारे जो यूजर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में है। यहाँ पर परचेस है 9 पर, यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट दी हुई है, ट्रेनिंग का पूरे वीडियोस भी है। हमारे नंबर पे आप कभी भी ऑनलाइन आके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, एनिडेक्स पे, गूगल मीट पे, या फिर अल्ट्राव्योर पे। ये एज अ ड्रॉसमैन की सैलरी इज इक्वल टू ड्रॉसमैन सैलरी अगर पकड़ेंगे साल भर का, ये पैकेज है हमारा। रियल आप डायरेक्ट 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए आपको अगर चाहिए तो, क्योंकि अपडेशन तो कंटिन्यू चलते रहते ना, जैसे अभी हमने दिखाया। बराबर। श्योर सर। हाँ, श्योर। अगर आपको आपके टीम के साथ फिर से अगर करना है ना, तो आप वेबिनार के अनदर टाइम में भी आप कॉल कर सकते हैं, हम लाइव भी फिर से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यस सर, बिल्कुल सर। ओके, अभी और किसी को है कुछ क्वेश्चंस?